नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो वो क्वेश्चन आप हमको या तो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं जो भी यहाँ नोट्स ये लिखता हूँ, ये सारा उसमें शेयर करता हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो इस क्लास में डिस्कस होते हैं, वो सब आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मीडियम है, आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पूछने के दो प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने नंबर सिस्टम के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारा डिस्कस कर लिया है। उसके बाहर आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो जहां पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप नंबर सिस्टम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कमांड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस सब्जेक्ट में। तो चलिए आज एक नया लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त बोलते हैं। आप सबने इसे क्लास 8 9 में स्टडी किया ही होगा। एप्टीट्यूड में कंपटीशन में किस लेवल का आता है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम मैक्स 2 से 3 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले मैक्सिमम चैप्टर कवर कर दें, जो लोग भी यूपीपी में अपीयर हो रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, म स प। म स प और ल स प। इसका फुल फॉर्म होता है म स प का महत्तम समापवर्त और ल स प का होता है लघुत्तम समापवर्त। देखो, जो लोग हिंदी में है वो बिल्कुल मत घबराइएगा, ये एकदम इजी लगेगा। मैं सारे चीज को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी यार आपकी तरह एक हिंदी का ही स्टूडेंट हूँ। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, लेक्चर को फॉलो करिए, आपको लैंग्वेज का बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि इंग्लिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ की डिफिनीशन। एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म है, मसप। इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसे महत्तम समापवर्त बोलते हैं। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी नंबर दिया हुआ है उनका जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, वो उन दोनों को नंबर को डिवाइड कर सके, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। वही ये स्ट्रक्चर वे में लिखा गया है। उस फार्मूले को उस डिफिनीशन को एक बार हम रीड करते हैं। तो है क्या, द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इन मैथ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमने डिस्कस किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त। The HCF defines the greatest factor present in between given two or more number। तो देखो, ये कह रहा है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो वो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो उन दोनों नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे। मतलब रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए। जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो तीन चार कितना भी नंबर हो, उन सबका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है उन सबको डिवाइड कर रहा हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आर द जीसीडी, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ये भी नाम बोलते हैं कई लोग, ऑफ टू आर मोर पॉजिटिव इंटीजर्स हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। देखो, वही कह रहा है। अब यार, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रही है पूर्ण रूप से, तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। ये तो कॉमन सी बात है। तो चलिए इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम एलसीएम की बात करेंगे। तो चलिए एचसीएफ का एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमने अभी रीड किया उसको कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमको 8 एंड 12 का एचसीएफ बताना है। फाइंड एचसीएफ। देखो, ये मेथड हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिफिनीशन रीड किया उसको एनालिसिस करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड बोथ द नंबर्स
इन दोनों में देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है। इसको क्या क्या करेगा, एक तो 2 करेगा, 4 दूना 8 होता है, और इसको करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 4। तो देखो कौन सा इन दोनों में कॉमन है और मैं बने से बना जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे क्या है, एक 4 है और ए भी 4 है, तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, इनका एचसीएफ निकल के आएगा 4। देखो अभी इसके मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो इसकी डिफिनीशन आपने रीड किया। देखो बहुत लोग तो यार क्वेश्चन बना देते हैं, एग्जाम भी निकालते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता रहता कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या, उसको हम कर क्यों रहे हैं। तो आपको इसका एप्लीकेशन जब होता है ना कि 2 घंटियां इतने इंटरवल पर बज रही हैं, कब एक समय पे बजेंगी, ये सब, या एक ट्रैफिक सिग्नल है उस पे जो आपकी लाइट है इतने इंटरवल के सेकंड के बाद जल रही है, तीनों लाइटें कितने सेकंड बाद एक साथ जलेंगी, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी में कवर होंगे। वो क्यों आते हैं वो सब आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 4 क्यों आया, क्योंकि 4 ही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका 8 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा। अगर आप 6 लोगे वो 12 को करेगा लेकिन 8 को नहीं करेगा, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं लसप, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब क्या है, सबसे छोटा, और महत्तम मतलब क्या है, सबसे बड़ा। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, सेम जैसे जैसे प्रोसीजर किए उसी को रिपीट करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इन मैथ्स इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ये कह रहा है कि फुल फॉर्म एलसीएम का जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। दूसरा पॉइंट है एलसीएम डिफाइंस द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर मोर नंबर। देखो यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर को डिवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर वो है जो उन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। ये दोनों में डिफरेंट है, आप इसको समझिएगा है क्या। यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, अगर कभी क्वेश्चन में बनाए, जो आपका एचसीएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों वैल्यू के जो दी हुई है 2 3 जो भी, या तो उनके बराबर होगी या उनसे कम होगी, लेकिन लघुत्तम समापवर्त में आपकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा उन नंबर से ज्यादा ही होगी जो दी हुई है। तो ये आपका एक असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है, तो एक कॉमन सी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल आर एलसीएम ऑफ टू नंबर से ए एंड बी। मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी है, डिनोट्स एज एलसीएम ए बी। जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दो नंबर ए एंड बी है, वो डिनोट ए एंड बी के फॉर्म में कर रहा है। एंड द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। देखो जो इनका एलसीएम आया है, यहाँ जो एलसीएम आया है आपका दोनों नंबरों से डिवाइड होगी, ए एंड बी, इन दोनों से नंबर डिवाइड होगी, वही ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, इसको आप याद रखिएगा। चलिए एलसीएम का भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इनके हम सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है उसको देखेंगे। अब मान लेते हैं अपने को लिस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए 4 एंड 6 का। फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। अब देखो यहाँ हम मैक्सिमम कॉमन फैक्टर देख रहे थे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे हम वो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं। 4 का मल्टीपल पता है ना, मैंने नंबर सिस्टम में फैक्टर में बताया था कि 4 का आप प्रोडक्ट लिखिए 4, फिर अगला क्या आएगा इसका फैक्टर, 4 8 12 16 20, ऐसे आप जितना भी लिखते जाओगे, हमें लिस्ट चाहिए तो इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल आप 6 लिखिए। देखो एकदम बेस है, अगर आप ये नहीं समझोगे, फार्मूला रट के मेथड रट के करोगे कोई मतलब नहीं है। 6 12 18 24 30 ऐसे सो ऑन, जहां तक आप करता जाओ, हमको लिस्ट का मतलब है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अब देखो इसमें लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 में आपका जो लिस्ट कॉमन है, एक ये 12 है और यहाँ पे भी 12 है, यही लिस्ट है, बाकी इस सब में तो कोई है नहीं, अगला टर्म आ गया जिसको हम लेंगे नहीं, हमें लिस्ट ही चाहिए। तो इनका एलसीएम निकल के क्या आया,
एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। तो ये हम कैसे करते हैं, इसके दो मेथड हैं। अगले स्लाइड में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंट है। यहाँ देखो जो 4 और 6 है, यहाँ आप 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 भी डिवाइड कर रही है, इसी तरह 12 को 6 से करोगे, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो आपका एलसीएम आया है उसको ये नंबर दोनों डिवाइड करनी चाहिए। और यहाँ 8 और 12 जो था, 8 भी आपका 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और 12 भी 4 से डिवाइड होगा। यहाँ एचसीएफ से वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ एलसीएम से एलसीएम में उस नंबर को डिवाइड करना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगला देखते हैं कि किस मेथड से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त निकालने का अपने पास दो मेथड है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा है डिवीजन मेथड, इसको बहुत रेयर केस में ही यूज करेंगे। अपना क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। तो यार मैंने फैक्टराइजेशन आपको बताया हुआ है, अगर आपको फैक्टर नहीं आता आप वीडियो के कमेंट में कीजिए। अगर मेजर लोग कमेंट करेंगे तो मैं फैक्टराइजेशन पे एक पूरा लेक्चर दे दूंगा। बेसिक सा जो होता है फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, उसके मल्टीपल में लिखना है। जैसे 4 है उसका फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2। इसी तरह 6 है तो 2 इंटू 3। ऐसे ही आपको लिखने आना चाहिए। तो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में भाग विधि कहते हैं, और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे पहले एचसीएफ की चर्चा करते हैं। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो आपका एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम फैक्टर के द्वारा कैसे निकालते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें दो पॉइंट्स हैं, इसको फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप्स है, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये आपको कह रहा है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर में उसको लिख डालिए। अगला स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर गिवन एचसीएफ। आपको कह रहा है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं, 2 है या 2 से ज्यादा है, आप उनका फैक्टर देखिए किसके टर्म में, प्राइम फैक्टर के टर्म में। फिर उन दोनों में या तीनों में जो भी नंबर्स दी हुई हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन है वही आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, फाइंड एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 144 104। देखो यहाँ आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन की दो मेथड है, उसको दूसरे को मैं भाग विधि अभी आपको दिखा दूंगा। अभी आप केवल इस पे फोकस करिए। जब 144 का आप फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से करोगे कितना आएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 36, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 18, और फिर 2 से करोगे कितना आएगा 9। अब 9 आ गया, प्राइम से डिवाइड करना है, हमेशा प्राइम पे जाना। 9 को डिवाइड करोगे 3 से 3, फिर 3 से करोगे 1, 1 पे आके हमें रुक जाना है। इसी तरह 104 का आप फैक्टर करिए। देखो यहाँ एकदम इजी रहेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब 104 का जब आप फैक्टर करोगे तो पहले क्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर है। 2 2 से करोगे तो कितना आएगा 54, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 27, सॉरी 2 से करोगे 2 पचे 10, 2 दूना 4 52 आया, फिर 2 से किए तो 26 आया। अब 2 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। 26 को 2 से भाग दोगे तो 13, फिर 13 किसी से प्राइम नहीं होगा तो 13 खुद से डिवाइड होगा। फिर इसी तरह 160 का करो, 160 का 2 से भाग दोगे 80, फिर 2 से दोगे 40, फिर 2 से दोगे 20, फिर 2 से दोगे 5, इतना हुआ। अभी फिर 2 से दोगे 5 आ गया, फिर अगला 5 से हुआ। अब इन सब का फैक्टराइजेशन कर दिए, पहला स्टेप क्लियर। फैक्टराइजेशन आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये यार क्लास 4-5 की चीजें हैं, कुछ नहीं करना, आपको उनके प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखना है। अगर आपको फिर भी नहीं आता, मैंने नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर क्या होता है वो सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार जाके उस लेक्चर को अटेंड करिए। अगला स्टेप क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर गिवन एचसीएफ।
इन तीनों में आप देखो कौन सा नंबर कॉमन है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो कौन कौन सा नंबर कॉमन है? सब में 2 कॉमन है, 2 को ले लिया। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर से 2 आया। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर से 2 आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 3 है, लेकिन 104 में 3 नहीं है, 160 में भी 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं ले सकते। इसी तरह 13 देखो केवल 104 को डिवाइड कर रहा है, 144 160 में नहीं है, तो उसको भी नहीं देंगे। 160 में देखो 5 है, लेकिन इन किसी में भी 5 नहीं है। हमको ऐसे टर्म को लेना है जो इन तीनों में जो भी नंबर दिए हुए हैं सब में कॉमन हो। ये बात आपको समझ में आ गई ना? अगर ये समझ में आ गई, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर दोगे। तो इस सीएफ निकल के क्या आया? 8। अगर अगर आप चेक करना चाहो, देखो 8 ही वो मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी। अभी इसका एप्लीकेशन आएगा, आप देखोगे कि सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसा कैसा क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा, कि कौन किसको डिवाइड करेगा इसी फॉर्म में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया आप वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, देखो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला मेथड देखते हैं, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। देखो एग्जाम में इसका यूज मत करना, ये यूज करोगे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप कोशिश देखो, आप जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो उससे डिफिकल्ट होते हैं, तभी हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड का हम स्टेप देखते हैं। स्टेप क्या क्या है? डिवाइड लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। इसमें बोल रहा है कि जो आपका लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या, उसको आप छोटी संख्या से डिवाइड करो। अगला स्टेप, नाउ डिवाइड द डिवीजर बाय द रिमाइंडर। आपको बोल रहा है जो डिवीजर, जो रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर पहला स्टेप भाग दिए, उससे अब डिवीजर को कीजिए। जैसे आपने ऐसे होता है, यहाँ आपका डिवीजर है, यहाँ आपका डिविडेंट होता है, यहाँ कोसेंट होता है, और यहाँ रिमाइंडर होता है। जब रिमाइंडर आया, अब आप रिमाइंडर से किसको भाग दोगे? डिवीजर्स को भाग दोगे यहाँ से। फिर इसका रिमाइंडर आएगा, फिर उससे इस रिमाइंडर जो है उसका डिवीजर बनेगा। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें कट के पूरा जीरो ना आ जाए, और जो पूरा डिवाइड कर देगा वही आपका एचसीएफ होगा। इस पूरे लाइन में यही लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार मैं पढ़ के पूरा रीड कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट है, नाउ डिवाइड द डिवीजर बाय द रिमाइंडर। तो जो डिवीजर आया उसको आपको किससे डिवाइड करना है? रिमाइंडर को। अगला स्टेप है, रिपीट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग नंबर बाय द रिमाइंडर। यही कंटिन्यू प्रोसेस आपको करते जाना है। कब तक? लास्ट ऑप्टेन टिल जीरो इज ऑप्टेन एज द रिमाइंडर। तब तक करना है जब तक जीरो आपका रिमाइंडर ना आ जाए। द लास्ट डिवीजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जो लास्ट वाला रिमाइंडर है, जब इसको जीरो किया, वही उसका आपका एचसीएफ होगा। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड एचसीएफ ऑफ 160 एंड 144। अब इसको भाग विधि से क्या करोगे? सबसे पहले लार्जर नंबर कौन है? 160, तो 160 को लिखो। अब इसमें स्मॉलर नंबर से भाग दो। स्मॉलर नंबर कौन है? 144। कितना बार जाएगा? 144 आएगा। यहाँ जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6। 5 में से 4 गए 1, यहाँ आपका कुछ नहीं। अब देखो आपका जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आपका अब क्या बन जाएगा? डिवीजर। और ये जो डिवीजर था ये क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड। इसमें किसका भाग देना है? अब 144 का। अब 16 से जब 144 डिवाइड करोगे, 16 नवैया 144, 144 पूरा कट गया। तो कौन सी ऐसी नंबर थी जो इसको पूर्ण रूप से डिवाइड कर दी? रिमाइंडर जीरो आया। देखो वही ना, लास्ट रिमाइंडर जीरो। तो एचसीएफ इनका क्या निकल के आएगा? एचसीएफ आपका निकल के आएगा 16। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने सारे स्टेप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है। देखो यार, अगर आप नोट्स खुद का नहीं बना रहे हो तो आप नोट्स बनाइए, नहीं तो आप इस नोट्स को फॉलो कर। देखो अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स अलग ही होता है, जब आप उसको देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना, यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रेफर कर देना। ऐसे ही मानो डिवाइड ना होता, अगला अगर कुछ रिमाइंडर बचता उससे इसको डिवाइड करते, फिर उसको इससे, ऐसे तब तक करते रहते जब तक जीरो ना आ जाता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के आप मसप जो बोलते हैं, यही दो विधि है। एक है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हमने यहाँ देखा, भाग विधि हमने यहाँ देखा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम मेथड होता है आपका एलसीएम में। तो चलिए एलसीएम का देखते हैं। पहले वही एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसके द्वारा हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिजॉल्व ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो ल सप हो चाहे म सप हो, आपको जो नंबर दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर में लिखना आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे मैं देखो एक ही लाइन में लिखता हूँ, भाग देने जाओगे आप 2 मिनट आपका भाग खाने में ले के चला जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगला पॉइंट है देन एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑल द फैक्टर्स। तो जो आप एलसीएम निकालेंगे, जो प्रोडक्ट है दोनों में कॉमन हाईएस्ट का, सबका आपको प्रोडक्ट कराना है, सबका मल्टीप्लाई कराना है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 45। आपको 60 और 45 का एलसीएम बताना है। तो पहला स्टेप क्या है, हम इनको प्राइम फैक्टर में लिखें। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 15, फिर कितने 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का 1 आ गया। इसी तरह अगला टर्म है 45। 45 में किसका किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 1 का 3, 3 5 15, फिर से 3 आएगा, फिर से 5। आप यहाँ 3 त्रिका 9 5 45 ऐसे भी देख सकते हो। अब लसप जब आप निकालोगे या एलसीएम, तो ये क्या होगा, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ऑल द फैक्टर्स, इस चीज को याद रखना। तो इसमें जो ऑल द फैक्टर का हाईएस्ट पावर है उसको लेना है। 2 के पावर कितना है आपका, 2 के पावर 2 है हाईएस्ट। इसी तरह इसमें 3 का पावर हाईएस्ट कितना, जो इनमें कॉमन है हाईएस्ट 3 है, और 5 के पावर 1 है। जब इसको आप ओपन करोगे 4 3 त्रिका 9 त्रिक 27, सॉरी 3 के पावर 2 है ना यार, मैं यहाँ गलती से 3 हो गया है, 3 की पावर है आपका 2। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 त्रिका कितना होगा, निकल के आएगा 9 और इंटू 5। जब इसको निकालोगे तो एलसीएम आपका निकल के आएगा 180। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो जिसमें सबसे ज्यादा बार जो टर्म आया हुआ हो उसको आपको लिख के और प्रोडक्ट करा देना है, वो आपका लसप निकलेगा। अगर इसी में मसप बोलता तो क्या होता, मसप 3 आता, क्योंकि कॉमन 3 है दोनों में। अगर इसी का मसप बोलता यहाँ मसप, तो मसप क्या आता 3, क्योंकि ये आपका 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। लेकिन लघुत्तम समापवर्त आपका क्या आया है 180। अभी इन सब में एक रिलेशन आएगा, उसका मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो एलसीएम रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। अभी इसमें बहुत क्वेश्चन कराएंगे, आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है, निकालते कैसे हैं। तो देखो जो ज्यादा बार, जैसे 2 यहाँ 2 बार आया है तो 2 बार लिख लो। 3 किस में ज्यादा बार आया, पहले में दूसरे में 3 ज्यादा बार आया, 3 को लिख लो। अगला है 5, जिसमें 5 ज्यादा आया होगा उसको लिख लेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, अपने को लसप मिल जाएगा। चलो अगला देखते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो है क्या, अरेंज इन द गिवन नंबर इन अ रो इन एनी ऑर्डर। जो आपको नंबर दिए हुए हैं उसको एक रो में चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसके बाद डिवाइड बाय अ नंबर व्हिच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल। तो देखो ये कह रहा है कि आप उस नंबर से डिवाइड कीजिए जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से एट लीस्ट 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हो। बाकी जो नंबर को नहीं डिवाइड कर रहा है उसको उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे। अभी एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला है रिपीट द एबव प्रोसेस टिल नो 2 ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 1। तो आपको कह रहा है कि ये प्रोसेस तब तक आपको करते रहना है जब तक उन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर एक के अलावा ना बचे, केवल लास्ट में जाके एक बचे। अगला द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजर्स, जो आपका डिविजर्स का प्रोडक्ट है, एंड द अनडिवाइडेड नंबर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। जो आपका नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के जो डिविजर्स हैं वही आपका एलसीएम होगा।
तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जाम्पल फाइंड, जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 45। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने वहां देखा था। यहाँ चेक करना है कि क्या 180 आता है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या था? अरेंज इन द गिवन नंबर इन अ रो इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। चलो मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। 60-45 एक रो में अरेंज कर दिया। अगला स्टेप है कि कोई एक कॉमन नंबर से डिवाइड करिए जो उन दोनों को डिवाइड कर रही हो, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। अगर दोनों को नहीं होगा तो हम सिंगल पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बना देते हैं, आपने किया होगा ये सब। सबसे पहले देखो 60 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। इसको करेंगे क्या आएगा? 30 और 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, उसको सेम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अगला स्टेप है रिपीट द एबव प्रोसेस टिल नो टू ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट वन। तो इसी प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें लास्ट में एक ना मिल जाए। तो चलिए अभी इन दोनों में से देखो कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 2 ले लेते हैं। क्या है? 15 आएगा, यहाँ 45। 45 को नहीं करा। अगला टर्म 2 से देखो कोई हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। अगला टर्म 3। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3 पचे 15। 45 भी 3 से डिवाइड होगा, ये निकल के आएगा 15। अभी भी देखो 15 3 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, तो 5 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ करेंगे 3 पचे 15। अब देखो दोनों में 5 5 आ गया कि नहीं? तो अब 5 का भाग दे देंगे। 5 एक का 5, 5 एक का 5। तो देखो ये कह रहा है कि जो ये आपका डिविजर्स आया इनका जो प्रोडक्ट होगा, लघुत्तम समापवर्त, या आपका एलसीएम, ये आपका क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजर्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर्स इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ये जो प्रोडक्ट आए हैं इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36 और 36 पंजे 180। तो आप देखो इसी नंबर को हमने यहाँ किया था 180 आया था, सेम इसी नंबर को किया यहाँ 180 आया। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं वो है। भाग विधि से आप एलसीएम भी एचसीएफ भी निकालोगे तो देखोगे कौन ऐसा संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड किया। तो देखो 3 है जो इन दोनों को डिवाइड किया। अगर आपसे यहाँ से मसप पूछता तो आपका ये हो जाता मसप। और इन सब में देखो क्लियरली एक को डिवाइड कर रहे हैं सारे नंबर, एक को नहीं कर रहे हैं। देखो यार ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। अभी इसका मसप क्या आया? 180। लसप आया और मसप क्या आया है आपका? 3। और इसी तरह दोनों नंबर क्या है? 60 और 45। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या आएगा? 3 शून्य शून्य, 3 अंक 24, 3 इक्का 3 2 5। और इसी तरह इसका करोगे 0, 6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे 30, 6 चौक 24, एक मिनट, एक शून्य आएगा, 0, 6 चौक 24, 24 3 27। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो जब भी आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे इसका क्या फार्मूला होगा उसका हम आगे के लेक्चर में वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो दोनों प्रोडक्ट का नंबर है अगर उसको हम लसअपर और मसअपर से मल्टीप्लाई कराएं तो सेम आते हैं। कैसे आएंगे उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जो दो नंबरों का गुणनखंड होता है वो उनके लसअप और मसअप के गुणनखंड के बराबर होता है, आपका फार्मूला है। इसको आप याद रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखोगे पूछे गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कैसे पूछेगा, मान लेगा कि आपको देगा एक नंबर है, वो मान लो x है, उसका एलसीएम y है, एचसीएफ z है। आप थर्ड नंबर बताइए, तो कैसे निकालोगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर आपको इजीली मिल जाएगी। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11। आपको दो नंबर दिया हुआ है, पहला क्या नंबर है पता नहीं, दूसरा नंबर बोल रहा है कि 11 है।
and their LCM is 693. If one of the number is, SCF दिया है, SCF is 11 and LCM is 693. If one of the number is 77, अगर उसमें से कोई एक संख्या 77 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अभी हमने पिछली बार ही देखा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लीस्ट कॉमन फैक्टर, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसअप इनटू मसअप। यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूं, दो संख्याओं का। देखो कुछ भी डाउट हो यार, आप, मैं सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको लिख लेना। तो अगर उनके लसअपा और मसअपा को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो किसके बराबर होगा? जो संख्या का हमने निकाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को हम यहाँ लगाते हैं। तो चलिए पहला मान लेते हैं, दूसरा है अदर नंबर। इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपने को कितना दिया हुआ है? 77 इक्वल टू HCF है 11 और LCF है 693। तो फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 11 इंटू 693। अब यहाँ देखो 77 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 11 सते 77 और 7 से 693 में भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 7 9 63 और 7 9 63। तो जो आपका फर्स्ट नंबर निकल के आया है, फर्स्ट नंबर, वो निकल के आया 99। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो प्रीवियस ईयर, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो यार, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो इंटीजर्स का देखा। अगर हमें लसअप और मसअप डेसिमल का निकालना है, फ्रैक्शन का, जो P/Q के फॉर्म में दिए रहते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे P/Q के फॉर्म में जो दिया रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म। तो इस फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो उनका लसअप हम कैसे निकालेंगे? तो बता देते हैं आपको। HCF इक्वल टू क्या आएगा आपका? HCF ऑफ, इसका न्यूमरेटर पता है ना, हिंदी में अंश बोलते हैं, जो ऊपर का है। ऊपर के टर्म को जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनका लघुत्तम समापवर्त निकालिए, और हर का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्त। LCM ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसकी आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इसका HCF हो गया तो LCM भी अपने को पता होना चाहिए। तो LCM क्या आएगा? LCM के लिए हम करेंगे, जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना, ये इसके याद करने की ट्रिक है। LCM ऑफ किसका? न्यूमरेटर का। अगर LCM पूछे तो LCM को ऊपर वाले को निकालो, और जिसको नहीं पूछ रहा है उसको नीचे कर देना। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। HCF ऑफ डिनोमिनेटर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। यहाँ मैं आपको ये इंडिकेट कर देता हूँ, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। जिसको नहीं पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है वो लिख लो। इसको हिंदी में बोलते हैं हर, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके बाद इस पे चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ किसका किसका? 1/2, 2/3 एंड 3/7 का।
आपको इन सब का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले अपने को फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम अंश का एक साथ फैक्टराइज करते हैं और हर का एक साथ करते हैं। ऐसे ही आप लोग भी करना। तो चलिए, सबसे पहले हम किसको लेते हैं? न्यूमरेटर को, सारे को लेते हैं। तो पहला न्यूमरेटर क्या है? 1। एक मिनट, कलर चेंज कर दूं सॉल्यूशंस का। पहला न्यूमरेटर है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। इनका फैक्टराइज करिए। तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 ही। 2 को 1 इंटू 2 एंड 3 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 3। बस ऐसे लिख के आपको रख लेना है। फिर अगला आपका डिनोमिनेटर को लिखना है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपके क्या क्या फैक्टर्स हैं? डिनोमिनेटर नीचे वाला हर का 2, 3, 7, इनका भी आप क्या लिखना है आपको? इनका भी फैक्टर लिख लीजिए। 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे सबसे पहले पूछा क्या है? HCF। तो HCF आपका क्या है? अगर HCF पूछ रहा है तो HCF ऊपर आएगा। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM आप देखो, ये मैं पूरा बेस से बता रहा हूं, आप क्वेश्चन अप्रोच कैसे करोगे। बाकी आप जब 10-20 क्वेश्चन करोगे, आपको ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आंसर यहाँ क्वेश्चन देखोगे, सीधा HCF पूछा है, मतलब इनका HCF डिवाइडेड बाई इनका LCM, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3 दूना 6 से 42, 1/42 आपका ये आ गया। जस्ट उसका अपोजिट करेंगे तो अपने को उसका निकल आएगा दूसरा वाला टर्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, HCF न्यूमरेटर का चाहिए। मैं इसके लिए रेड कलर रखता हूं। यहां से आपको HCF चाहिए। पहले HCF इनमें क्या होगा? 1 आएगा। और यहां पे आपको LCM चाहिए। LCM सबका मल्टीप्लाई, जो उसका कॉमन फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये निकल के कितना आया? 3 दूना 6 से 42। तो यहाँ पे जो आपको पूछा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो HCF जो निकल के आपका आएगा 1/42। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला टर्म LCM। LCM आपका क्या होगा? ऊपर वाले का LCM लीजिए। LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड, और नीचे वाले का क्या आएगा आपका? HCF आएगा। नीचे वाले का आपका HCF आएगा। HCF ऑफ डिनोमिनेटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, आपको इसका न्यूमरेटर का क्या चाहिए? LCM चाहिए। यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पे अपने को अभी क्या चाहिए? पहले वाले का LCM चाहिए। LCM इसका क्या होगा? सबका प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 3, निकल के आया 6। और नीचे वाले का क्या चाहिए? अब HCF चाहिए। HCF देखो, इनमें कॉमन क्या है? 2, 3, 7 कॉमन है नहीं, केवल सब में 1 ही कॉमन है, तो नीचे का निकल के आया 1। तो जब हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकल के क्या आएगा? अगर न्यूमरेटर का आप LCM लोगे, वो निकल के आया है आपका 6, और HCF डिनोमिनेटर का निकल के आया है 1। ये हुआ आपका आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। अब आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछे, आप उतना सॉल्व कर सकते हो। ये आपका सॉल्व करने की अप्रोच है। अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे फैक्टराइज कर देना, HCF LCM निकाल के रख लेना, जो पूछे उसको रख देना, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ये हार्डली 20 सेकेंड लगेगा आपको ऐसा करने में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं क्या? फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ किसका किसका? 108, 288 एंड 360। आपको ये 3 नंबर दिए गए हैं, आपको इसका HCF बताना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करना? कौन सी मेथड लगाएंगे? फैक्टराइजेशन हमेशा लगाना। तो सबसे पहले हम 108 का फैक्टराइज करते हैं प्राइम में। प्राइम नंबर सबसे पहले 2 डिवाइड करेगी, 2 इसको डिवाइड करेगी, तो हमें क्या मिलेगा? जब इसको करेगा 54 मिलेगा, फिर 2 करेगा 27 आएगा, फिर आपका जब ये करेगा, अब कौन करेगा? अभी 2 फिर करेगा, क्योंकि एक बार 108 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, तिरिक 24 तिया
देख लो ये क्या, 2 से हम करें तो कितना निकल के आया है आपका, 2 पचे 10 54, फिर 2 से किए 27, अब निकल के आएगा 3, फिर 3, फिर 3। 27 को 3 बार डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इसी तरह 288 का जब हम यहाँ करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया 144, फिर 2 से करें 72, फिर 2 से करें 36, फिर 2 से करें 18, फिर 2 से करें 9, फिर 9 को 3 से करें 3, फिर 3 से करें 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो फैक्टराइज आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से, यार कुछ नहीं भाग करना है। अब जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 180, फिर 2 से डिवाइड करोगे 90, फिर 2 से डिवाइड करोगे 45। अब जाएगा 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा। अब अगला टर्म किसका आएगा 45, 45 3 से डिवाइड होगा 15, फिर 15 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 5, फिर 5 को 1 से कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने क्या देखा था, जो इन तीनों में कॉमन हो। तो पहले 2 को लेते हैं, इसको, ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 देखो, ये भी 2 तीनों में कॉमन है। आप देखो अगर इजी करना है ना, आप पावर में भी लिख सकते हो इसको, जैसे इसको लिखना है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, इसको लिखना है 2 के पावर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, प्राइम फैक्टर के पावर में यहाँ लिखोगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन सब में सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है जो इन तीनों में कॉमन है? तो 2 के पावर 2 है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगला क्या है? अगला है आपका 3, अगला है आपका 3। 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? जो इनमें कॉमन है 2 बार है, देखो 3 की पावर 2 है, 3 इंटू 3। फिर अगला 5 है, किसी में नहीं है। तो आई होप आपका सारा फैक्टराइज हो गया जो था हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ निकल के आएगा आपका 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। तो जब इसका HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा 36। तो ये 36 मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे मैं फटाफट कराऊं ना, 2 से डिवाइड किया इतना, 2 से, ये सब आप देख के बिल्कुल नर्वस मत होइए। जैसे आप 6-7 क्वेश्चन करोगे आपको सीधा ये सब समझ में आने लगेगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं फ्रैक्शन के लिए, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। फाइंड HCF एंड LCM किसका किसका। देखो यार, अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए तो इसका मुझे जरूर आंसर देना। जितने लोग आंसर देंगे मैं समझ जाऊंगा कि उतने लोग एग्जाम के लिए सीरियस हैं। 16/81 एंड 10/27 जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके बाद आप LCM में CM का आपको पता ही है, जो पूछे उसके ऊपर, जो नहीं है वो नीचे डिनोमिनेटर का लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा एक वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक अगर आप देंगे कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो देखो यार, जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं आप उसको पूरा ट्राई किया करिए। अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, आपने 35 मिनट का लेक्चर देखा, फिर वो लेक्चर देखने का क्या ही मतलब। एटलीस्ट आप 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, जो भी नहीं हो रहा है। और अगर आपने ध्यान देके सीखा होगा ना 35 मिनट, LCM या HCF पे कैसा भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो 60% आपका HCF और LCM कंप्लीट हो गया है। 40% जो बचा हुआ है अगले सेशन में हम कवर करेंगे। उसमें होता है ना 2 घंटियां इतने इंटरवल पे बज रही हैं, फिर वो एक साथ कब बजेंगी, या ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, या किसी नंबर को हम इतने से डिवाइड करें, रिमाइंडर इतना बच रहा है तो उसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो उसको डिवाइड कर सकें। यही 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगले लेक्चर में हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखो यार, एप्टीट्यूड का एक सिंपल सा मतलब है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपका कमांड उतना ज्यादा आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और टाइमर लगा के करिए। क्या आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? शुरू में आप नहीं कर पाओगे, शुरू में 2-3 मिनट दीजिए,
लेकिन 8-10 दिन बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए टाइम लिमिट आपका कम आ रहा है कि नहीं? और ये कब आएगा? ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी ट्रिक नहीं होता। अगर आप ट्रिक याद रखोगे ना, तो एप्टीट्यूड में इतने ज़्यादा ट्रिक हैं, आप एग्ज़ाम में सारा भूल जाओगे। कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आप बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए। जो भी लोग ट्रिक सीख के जाते हैं, देखो उनका एग्ज़ाम्स कभी नहीं निकलता। क्योंकि यार एग्ज़ाम में ट्रिक थोड़ी पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है और ट्रिक एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके बनाया हुआ है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वेल मैच्योर हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमें उसको मैसेज करिए। मैसेज आप टेलीग्राम के द्वारा कर सकते हैं, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नोट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ डेली, उस ग्रुप में रोज़ मैं शेयर करता हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको रेफरेंस लेके अपना खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि जो खुद का आप लिखोगे ना, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देके बताइएगा कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि मैं जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं वो तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।